Assalamualaikum dear student and aspirants, hope you well and good. Inshallah, in this video I am going to share a complete data bank for the preparation of audit officer. ये जो पोस्ट आई थी ऑडिट ऑफिसर की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, अगर आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो तो आपके साथ में जो है वो इस पोस्ट के लिए जो है वो ये सारा डाटा बैंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने 100% जो है वो इस टेस्ट को पास करना है, ऑडिट ऑफिसर के लिए जो टेस्ट है पीपीएससी में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर की जो है वो सीट आई थी। अगर आप लोग जो है वो मेरी बताई हुई चीज़ों को जो है वो फॉलो करोगे आज, और इस सारे डाटा बैंक को जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो है वो सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट के ऊपर जो है वो एमसीक्यू शेयर करूंगा, फाइनेंस अकाउंटिंग और सेल्स टैक्स के ऊपर दूसरी फाइल जो है वो मैं शेयर करूंगा, और एक इसके ऊपर मैं आप लोगों को ये कंप्लीट एक्ट जो है वो ये भी शेयर करूंगा, और इसके एमसीक्यूज की फाइल जो है वो ये सारी की सारी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसमें भी टॉपिक वाइज जो है वो डाटा जो है वो इंक्लूड किया गया है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं अभी यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर करना है। तो बस थोड़ी सी मेरी बातें हैं, पहले आप लोगों ने वो सुन लेनी है। अच्छा, उससे भी पहले अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो है वो कैंडिडेट कितने हुए हैं अभी तक। पीपीएससी में ऑडिट ऑफिसर की सीट के लिए कितने लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। प्लानर के ऊपर आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग जो है वो प्लानर ओपन करते हो तो प्लानर के ऊपर आप लोग यहाँ पे देखो ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो है वो 4899 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है। तकरीबन 5000 कैंडिडेट है, अप्रोक्स 56 जो है वो इसकी सीट्स थी। अगर इसके ऐड के ऊपर आ जाएं तो इसके ऐड में जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 56 सीट थी इसकी। ऑडिट ऑफिसर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये जो है वो आपकी जॉब होनी थी, और बाद में जो है वो इसकी ज़ाहिर एक्सटेंड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता रहता है। ओपन मेरिट के लिए ये मेरे ख्याल से मुझे एडवर्टाइजमेंट पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों ने अब अप्लाई कर लिया। आप जस्ट यहाँ पे हो कि आप लोगों के साथ जो है वो डाटा बैंक शेयर किया जाए ताकि आप लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सको और इस टेस्ट को जो है वो पास कर सको। आज कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही सारी चीज़ें जो मैंने शेयर करनी है। अगर हम लोग जो है वो इसके सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है उसमें 80% याद रखना आप लोगों ने। 20% तो जीके आना है, 80% आप लोगों का अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, सेल्स टैक्स एक्ट 2012 इसके ऊपर मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज आपके जो है वो आने हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग और सेल्स टैक्स एक्ट 2012 इस सारे का डाटा बैंक जो है वो मैंने शेयर करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। ये चारों की चारी फील्ड जो हैं, इन चारों फील्ड्स का जो है वो सारे का सारा डाटा बैंक जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोग जो है वो 100% जो है वो टेस्ट पास करना चाहते हो, ठीक है, 100% इस टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन होगी, आपने जस्ट उनको जो है वो फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ये टेस्ट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उसके साथ साथ अगर टेस्ट पास करना है, उसके साथ साथ जो है वो जाहिर है आपने जो है वो कुछ मेरी बातें भी जो है वो माननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात जो है वो टेस्ट पास करने के लिए वो कौन सी है, 8 घंटे आपने डेली पढ़ना है। उसके बगैर जो है वो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके बगैर ये टेस्ट क्लियर कभी भी नहीं होगा। आप देखो ना, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। अब देखो, एक टेस्ट पास करना है आप लोगों ने, एक पेपर पास करना है और इंटरव्यू पास करना है, 2 दिन आप लोगों ने जाना है, और 17 स्केल की जो है वो आप लोगों को जो है वो जॉब मिल जाए, और उसकी सैलरी भी जो हो वो भी काफ़ी अच्छी हो, ठीक है। मतलब इसकी सैलरी जो है वो 120-130 प्लस होगी आप लोगों की, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी बात कौन सी होगी। अब देखो, एक तो दो ज़िंदगी गुजारने के ना, जो आम स्टूडेंट होते हैं, जो आम घरों के लोग होते हैं, जो इन सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। और आम बंदा तो बिजनेस के बारे में सोचे भी ना, जिसके पास आज की दौड़ में 2-3 करोड़ रुपया नहीं है कारोबार स्टार्ट करने के लिए, वो भी पता नहीं चले कि ना चले, ठीक है जी। आम बंदा जो डिग्री कर रहा होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, वो जो है वो जॉब की तलाश में ही होते हैं। तो मैं कहता हूँ फिर उसको जो है वो उस हिसाब से जो है वो मेहनत कर लेनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि 2 रास्ते हैं बंदे के पास जलालत के।
एक तो रास्ता ये है कि सारी ज़िंदगी जो है वो आप लोग जो है वो प्राइवेट अदारों में जो है वो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, कारखानों में, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अदारों, कॉलेजेस में आप लोग जो है वो पढ़ाते रहो और जलील होते रहो। दूसरा तरीका आप लोग, एक ये ज़लालत है। दूसरी ज़लालत ये है कि आप लोग जो है वो दिन रात पढ़ो और गवर्नमेंट की कोई ना कोई जॉब जो है वो ले लो, सिक्योर कर लो। मैं कहता हूँ जो दूसरी वाली ज़लालत है वो ठीक है। ज़लालत तो दोनों तरफ है, ज़ाहिर है मेहनत है, फिर और चीज़ें हैं, बड़ी सारे मामलात होते हैं, पढ़ना पड़ता है, ख़ुद को मारना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। सबसे अच्छी ज़लालत ये है क्योंकि इसके बाद आप लोगों को 17 स्केल की जॉब मिल जाएगी, आपके पास इख्तियारात भी काफ़ी अच्छे होते हैं, सैलरी भी अच्छी होती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी अच्छे होते हैं, और अवाम में जो आपकी इज़्ज़त होती है वो भी होती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो ऑडिट ऑफिसर है ना, ऑडिट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो है, इसका सारा डाटा बैंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा काम है आप लोगों के साथ जो है वो इन चीज़ों को शेयर कर देना। 20% इसमें जीके, 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारा डाटा बैंक आना है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो सारे डाटा बैंक को तैयार कर लोगे, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं, अगर मैं आप लोगों को जो है वो बता दूं, यहाँ पे जो है मैंने फोल्डर वाइज बना दिया, सेल्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, और यहाँ पे जो है वो एक सेपरेट मैंने फाइल रख दी है, यहाँ पे पंजाब सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट 2012 के ऊपर ये 3000 प्लस MCQs है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आना है आप लोगों को। ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी है और ऑडिटर ऑफिसर के लिए भी है, क्योंकि ये एक्ट है और इसके ऊपर जो है वो कायद पब्लिशर ने अपनी बुक जो है वो पब्लिश कर दी है फाइनली। अगर आप लोग जो है वो, और ये बुक को जो है, ये जो रियल आप लोगों का जो एक्ट है, ठीक है, इसी को जो है वो MCQs फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को ये सारा नज़र आ रहा होगा, ये आप लोगों को इसकी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो बुक है, ये कायद पब्लिशर ने जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो बनाई है। तकरीबन 3000 प्लस MCQs हैं, बहुत मुश्किल है इसको तैयार करना, ज़ाहिर है मेहनत है, फिर सारे मामला होते हैं, तो फिर जाके चीज़ें जो है वो होती हैं। तो यहाँ पे जो है ये फोल्डर बना दिए गए हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग्स, ऑडिट और सेल्स टैक्स एक्ट। तो इसमें भी सारी की सारी फाइल जो है वो ऐड कर दी है। मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो इन सारी फाइल्स को जो भी ओपन करके दिखा दूंगा, और उसके साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों को जो है ये बुक भी जो है वो मैंने जो कायद पब्लिशर ने यहाँ पे जो है वो आप बनाई है, उसके भी सारे का सारा डाटा बैंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं मैं आपको ज़रा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऐड किए गए हैं, मोस्ट रेपिटेटिव MCQs ऐड किए गए हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो MCQs ऐड किए गए हैं। जो PPSC के पास पेपर हैं वो प्रीवियस 5 साल में जितने भी पेपर आ चुके हैं, ठीक है जी, ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंटिंग और ये जो रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से BCom, BBA, MBA, ACCA, CA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जितने भी पेपर होते हैं, उनमें से जो है वो ये सारे टॉपिक्स के जो डाटा बैंक है, इसको उठा के भी जो है वो इन MCQs में जो है वो ऐड किया गया है। बेसिक्स को बहुत कवर किया गया है, क्योंकि मोस्टली जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो PPSC जो है वो कवर कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो है वो नज़र में रखा गया है, उसके MCQs ऐड किए गए हैं। मोस्ट रीसेंट एडवांसमेंट और आपकी जो जॉब के रिलेटेड जो वहाँ पे जो है वो चीज़ें आपने एक्चुअल जाके काम करना है, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाटा बैंक ऐड किया गया। बट कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं गया, कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं की गई। बस आप लोगों ने एक ही काम करना है, आप लोगों ने पढ़ना है। देखो, मैं कहता हूँ स्टूडेंट को, यार अगर आप लोगों के पास 30 साल से पहले एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपकी जो है वो घर लहदा सेपरेट घर वालों से आपने बनाया होना चाहिए 30 साल से पहले। लेकिन स्टूडेंट ये है कि 20-22 में ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद जो है वो ज़लालत, मतलब वो कुछ काम ही नहीं करते। मैं कहता हूँ 1 साल लगा लो, 6 महीने लगा लो, कम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर आप लोग अच्छे रह जाओगे, ठीक है। मेहनत तो करते नहीं है, 8-10 घंटे खुद को मार दो यार, खुद को मार दो। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने जो है वो कोई जॉब जो है वो लेनी है, कोई सीट आप लोगों ने निकालनी है, तो खुद को जो है वो मार दो। आप लोग किसी से मत मिलो, कपड़े, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर घूमने की, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर खर्च करने, रोटी खाओ। अगर कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब पे आओ, सीधा इधर आओ, आके जो है वो घर में आओ, तैयारी करो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। यही जो है वो असली चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो जब आप लोग कुछ बन जाओगे, फिर मामला तौर तरीके के हो जाएंगे, फिर आप लोग जो है वो जो मर्जी करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। जाहिर है फिर इनकम का एक सोर्स बन जाता है। खाम के अपनी जो इल्यूजन्स बनाई हुई है, जो अपने कंफर्ट जोन बनाए हुए हैं, उसको जो है वो छोड़ दो। चलो मैं आप लोगों को डाटा बैंक शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये अकाउंटिंग है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो जाते हैं, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है वो जाके हम लोग अकाउंटिंग का फ़ोल्डर जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये अकाउंटिंग का फ़ोल्डर ओपन कर लिया। अकाउंटिंग के फ़ोल्डर में जो है वो सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर कर दिए गए हैं। यहाँ पे मोस्ट
इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इनको पढ़ के भी। अकाउंटिंग एजुकेशन है यहाँ पे, एडजस्टिंग एंट्री है, बैंक रिकॉन्सिलेशन है, बेसिक फ्रेमवर्क है, कैपिटल रेवेन्यू है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंपनी फाइनल। अभी मैं आप लोगों को एक एक फाइल ओपन करके दिखानी है, ठीक है जी। अभी आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बस इतना कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट अच्छा सा कर दिया करो, ऐसा ऐसा कोई भी काम कर दिया करो जिससे मेरी हौसला अफजाई हो, ठीक है। उससे जो है वो मुझे होगा कि हाँ जी स्टूडेंट के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो शेयर की जाएँ, ताकि स्टूडेंट के साथ जो है वो उनके लिए जो है वो इजी हो जाए। अच्छा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन है, डबल एंट्री सिस्टम है, डेप्रिसिएशन है, कंसाइनमेंट है, कंपनी फाइनल अकाउंट्स हैं, उसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस है, शेयर कैपिटल है, रॉयल्टी अकाउंट्स है, रेक्टिफिकेशन एरर है, लेजर अकाउंट्स हैं, जर्नल एंट्रीज हैं। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्चुअल जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया गया है और उन्हीं सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर किया गया है। इन सब्जेक्ट्स को मैं वन बाय वन ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है वो आप लोगों को ये जो सेल्स टैक्स एक्ट के ऊपर जो है वो काज पब्लिशर की जो ये बुक है, इस बुक को रिव्यू करवा दूंगा। इस बुक के सारे एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों को जो ये है यहाँ पे टॉपिक वाइज देखो ना, एक एक टॉपिक है, जैसे सर्विसेज बाय अकाउंटेंट, इसके ऊपर कोई भी एक लाइन भी आ गई है इस एक्ट में, ठीक है। ये जो एक्ट आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, ये इसको आप लोग जब डिटेल के साथ पढ़ सकते हो, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ जो है ये वाली फाइल भी शेयर कर दूंगा और बाकी जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। फिलहाल हम लोग जो है वो अकाउंटिंग को देखते हैं जी। यहाँ पे जब मैं ट्रायल बैलेंस वाली फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जैसे ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो ट्रायल बैलेंस के सारे एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के साथ ये शेयर हो जाएंगे। जैसे रेंट रिसीव्ड अकाउंट्स अपीयर ऑन विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, करेक्ट ऑप्शन क्रेडिट साइड। रेंट पेड अकाउंट अपीयर ऑन विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, करेक्ट ऑप्शन डेबिट साइड। तो इस तरह के जो है वो आप लोगों को जस्ट दिखाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक ही है इन एमसीक्यूज को, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज। उससे जो है वो आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प भी हो जाती है और बंदे को जो है वो पता भी चल जाता है कि हाँ जी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका डाटा बैंक क्या है, कैसा दिखता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग जो है वो फ़र्ज़ करो जी कुछ कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट में सारे तो नहीं आपको खोल के दिखा सकता, ज़ाहिर है फिर उसकी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। मैं जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा इन सारे सब्जेक्ट्स का, इन सारे फोल्डर का और इस कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है। ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूँ। अभी हम लोगों ने जो है वो रॉयल्टी अकाउंट्स वाली फाइल ओपन की गई है, बड़ी मेहनत लगी है। तकरीबन इन सारे डाटा बैंक को इकट्ठे करते हुए काज पब्लिशर की पूरी टीम को तकरीबन 4 वीक, मतलब इतनी बहुत ईद से पहले के मतलब ये लोग लगे हुए हैं और अब जाके जो है वो इन सारी फाइल्स को जो है वो कंपाइल किया है, ठीक है जी। अच्छा जी, इन दी बुक्स ऑफ लास्ट द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, करेक्ट ऑप्शन है जो है वो ए, करंट एसेट है जी इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके साथ साथ इन दी बुक ऑफ लेस इफ शॉर्ट वर्किंग आर रिकॉप्ड द एंट्री इज करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह के टेक्निकल एमसीक्यूज भी ऐड की गए हैं और ज़ाहिर है फिर कैलकुलेशन के हवाले से भी सारे के सारे डाटा बैंक जो है इंक्लूड किया गया। इन द केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी इज पेड बाय बी, लेसी टू लेसर। उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये रॉयल्टी वाले भी सारे का सारा डाटा बैंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बेसिक्स फ्रेमवर्क के हवाले से भी यहाँ पे एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को ये जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये रॉयल्टी वाले भी सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है जी। आप लोग इसको भी देख सकते हो। उसके साथ साथ जो है वो अगर फ़र्ज़ करो ये पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट 3000+ एमसीक्यूज वाली ये बुक है, ठीक है जी। इसको सबसे पहला चैप्टर था यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे प्रीलिमिनरी सेक्शन है, यहाँ पे डेफिनेशंस का, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए। अगर मैं थोड़ा सा जूम इसको कर दूँ ताकि आप लोगों को जो है वो नज़र आ जाए, यहाँ पे 681 एमसीक्यूज 7। अच्छा, यहाँ पे ये सारे देखो, यहाँ पे ये जो हेडिंग भी साथ इंक्लूड कर दी जाती है, हेडिंग भी ये सारी, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाए। अगर यहाँ पे नीचे चले जाते हो आप लोग, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सबसेक्शंस, रजिस्ट्रेशन डिटेल के जो सबसेक्शंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा बैंक है, इतना डाटा बैंक है कि आप लोग अगर इसको प्रिपेयर करें, इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं आएगा। बेसिक्स है एमसीक्यूज का, बेसिक्स में जो है वो फोकस किया गया सेक्शन 43 to 70। ज़ाहिर है इस सेक्शन में से जो सेल्स टैक्स एक्ट इसमें से एमसीक्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे आप लोगों को।
अगर जो है वो नीचे हम लोग जो है वो चलते जाते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के हवाले से, यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ब्रोकेज एंड इंडेंटिंग सर्विसेज के हवाले से हैं, मतलब ये जो है वो अब इसको स्किन लेज़र क्लीनिंग कॉस्मेटिक सर्जन, इनके ऊपर टैक्स वगैरह कितना लगना है और क्या मामला होते हैं सारे के वेयर और डिपोर्ट्स ऑफ स्टोरेज। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉज करता हूँ सो डैट यू विल रीड द पेज और आपको जो है वो इसकी क्वालिटी का थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाए। कम्प्रीहेंसिव ऑफेंसेस एंड पेनल्टी डिटेल, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज है यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। कम्प्रीहेंसिव फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट क्लासिफिकेशन नंबर्स, कंप्लीट क्लासिफिकेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। इसके ऊपर सारे के सारे एमसीक्यूज ऐड कर देंगे, 1500 अभी तक एमसीक्यूज हो चुके हैं। मैं काफ़ी तेज़ के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को सारी फाइल तकरीबन मैंने रिव्यू करवा दी, आप लोग इसको पॉज करके भी इसको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो देख सकते हो। कम्प्रीहेंसिव प्राइस स्कीम्स एंड विसल ब्लोअर्स, ये भी सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे इसके ऐड। बट यहाँ पे जो चैप्टर होगा ना, बात सुनो, यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे कंटेंट जो है, हर कंटेंट के ऊपर यहाँ पे एमसीक्यूज है। तकरीबन यहाँ पे जो है वो कितने कंटेंट अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो इनमें से हर कंटेंट वाइज 89 है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज की जो है वो कोई भी जो है वो चीज़ छोड़ी नहीं गई, इसके ऊपर सारे के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो बना दिए। जैसे कम्प्रीहेंसिव कंपैरिजन फाइनल, इन कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, ऐसे ही जो है वो नीचे चले जाओ। कम्प्रीहेंसिव रेट समरी बाय सर्विसेज, उसके एमसीक्यूज है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डेटा बैंक इंक्लूड किया। अगर रेफरेंस कोर्ट फी इज़ वो कितनी है, 1000 है। रिवीजन एप्लीकेशन टू कमिश्नर मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 डेज के अंदर। सो मोटो रिवीजन बाय कमिश्नर पीरियड इज सी 5 ईयर है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो एडीआर कमेटी है, अथॉरिटी डिसीजन ऑन एडीआर विद इन कितने दिनों में होना चाहिए, 45 दिनों में होना चाहिए। एडीआर कमेटी रिकमेंडेशन पीरियड इज 90 डे है वो, ठीक है। ऐसे ही जो हम नीचे चले जाओ अंडर सेक्शन 17(1)(e) प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड सोल्ड आर सोल्ड विदाउट अटैचमेंट, ये यहाँ पे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो है ईच एंड एवरीथिंग सेक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो इंक्लूड किया गया है। ये आपका जो है वो सेल्स टैक्स का पोर्शन जो है वो इस बुक से जो है वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। सेल्स टैक्स पंजाब सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट 2012 का जो है वो सारे का सारा जो पोर्शन है वो आप लोगों का इन 3000 एमसीक्यूज से हो जाएगा। अच्छा जी, आपकी कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर होगा, आपका अकाउंटिंग कवर होगा। यहाँ पे अकाउंटिंग का सारा डाटा दे दिया आप लोगों को, आपको सेल्स टैक्स एक्ट 2012 का डाटा सारा दे दिया। अब फाइनेंस और ऑडिटिंग पे आ जाओ। मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे जो है वो कुछ और भी अकाउंटिंग के हवाले से यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स ऐड कर दी गई हैं। उसके साथ साथ जो है जैसे फाइनेंस के ऊपर आप लोग आते हो, यह फाइनेंस का सारा फोल्डर है, इसमें जो है वो ऑडिट की भी कुछ फाइल्स हैं। वैसे ऑडिट का मेरे पास जो है वो लहदा से भी एक जो है मेरे पास फाइल्स जो है वो पड़ी हुई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मसला ये है कि बस आप लोगों ने जो है वो मेहनत करना है, आप लोगों ने पढ़ना है 8-9 घंटे आप लोग पढ़ोगे, फिर जाके ये सारा डाटा बैंक तैयार होगा। इन सारे डाटा बैंक को तैयार करना भी कोई इतना ईजी नहीं है, ज़ाहिर है मुश्किल है, चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। इस सब फाइनेंस वाले अगर फोल्डर को ओपन करते हो तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारा यहाँ पे डाटा बैंक इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ पे कैलकुलेशंस भी दे दी गई हैं आप लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अगर आप लोग जो है इनको तैयार कर लोगे, अब जस्ट आप लोगों को शो करने का पर्पज़ ये सिर्फ और सिर्फ एक है, सो दैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज and you can then prepare accordingly. The payback period method is also called C, correct option both A and B. कुछ फाइल जो है मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूंगा। अब हम लोग जो है वो फाइनेंस वाले सेक्शन को जो है वो कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रीपेयर्ड एज पर करेक्ट ऑप्शन ए AS3। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यूज ऑफ शेयर्स। ऐसे हम लोग जो है वो नीचे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू द शेयर्स इज करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी, नॉट अ कैश फ्लो। ऐसे ही जो है वो नीचे मतलब कैश फ्लो के सारे सिस्टम को जो है वो यहाँ पे जो है वो कवर किया गया है, उसके सारे सब्जेक्ट को जो है वो कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात कर ली जाए, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डी, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ अबव है। ऐसे ही जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट और करेक्ट ऑप्शन कॉस्ट इन
to issue new securities, correct option. The cost of capital is used for all of above. A company cost of capital depends on D. All of these. Historical cost of capital is based on past cost. ठीक है जी. उसके साथ साथ जो है वो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, उसके लिए माजरत. बीटा कैन बी एस्टिमेटिंग यूजिंग, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है. ऐसे जो है वो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन, करेक्ट ऑप्शन ए, मार्केट वैल्यू वेट. मतलब ये सारे का सारा जो डाटा बैंक है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर कर दी है. आप लोग जैसे पढ़ने वाले बनो चीज़ें, तो आप लोगों के साथ जो है वो बहुत कुछ है शेयर करने वाली. बाकी यहाँ पे जो है वो जो 20% जीके की अगर बात की जाए, इसमें जो है वो आप लोगों के पास पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे. ये इसका पॉक एमसीक्यू से भी तैयारी करोगे हो जाएगी. आप लोगों को जो यहाँ पे एडवांस पब्लिशर की बुक है एक इम्तियाज़ शाहिद की, उससे भी अगर आप लोग जब वो प्रिपरेशन करते हो तो उससे भी हो जाएगी. मसला ये है कि जितना ज़्यादा आप लोग जब वो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है जी, जितना ज़्यादा आप लोग जब वो रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा जो है वो आप लोग जो है वो दिन रात एक करोगे, उतना जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाएगा इन चीज़ों को करना है. ज़ाहिर है टेस्ट भी जो है वो 1.5-2 महीने बाद जो है वो इसका टेस्ट आ जाता है. मैं भी 15 दिन बाद आ जाए, मैं भी महीने बाद आ जाए. अभी तक टेस्ट का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उससे पहले जो है वो आप लोगों ने जो है वो इसकी प्रिपरेशन करनी होती है. इसकी प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो आप लोगों ने अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको कंप्लीट करनी होती हैं. बड़ल मैंने आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो अगेन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये फाइनेंस के हवाले से हमने सारी चीज़ें शेयर कर दी आप लोगों के साथ. अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग और सेल्स टैक्स एक्ट. सेल्स टैक्स एक्ट की तो दो फाइल हैं. अकाउंटिंग फाइनेंस के ऊपर एक है कि ऑडिट की फाइल्स जो है वो इसमें से बीच ऑडिट की फाइल्स भी ऐड की गई हैं. बड़ल उसका मैं लहदा से भी एक फ़ोल्डर है, वो मुझे मिल नहीं रहा, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा. बड़ल ये सारा कंप्लीट डाटा बैंक आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है, जिसमें जो है वो आपके पास अगर बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मतलब 22 फाइल्स ये हैं. 22 फाइल्स ये होंगी फाइनेंस के ऊपर. अकाउंटिंग के ऊपर भी ऐसे ही जो है वो ये भी 22 फाइल हैं, और बाहर भी 20 फाइल, जिसमें ऑडिट की भी फाइल्स इंक्लूड हैं. सेल्स टैक्स एक्ट का एक ये डाटा बैंक है, सेल्स टैक्स एक्ट का, ठीक है, जिसमें जो है वो पास्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन ऐड किए गए हैं. दूसरे जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट के ऊपर ना ये बुक भी है, जो बुक जिसको प्रिपेयर किया गया था इसी जो ये कंप्रिहेंसिव जो इसका जो है वो एक्ट है, ठीक है, उससे जो है वो इस जो बुक है ये वाली कायद पब्लिशर की 3000+ MCQs ऑन पंजाब सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट 2012 के ऊपर, जो कि रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. अगर आप लोग जब वो इस सारी बुक को प्रिपेयर कर लोगे, इससे बाहर जो है वो MCQs नहीं आएगा, ठीक है जी. तो होप कि आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे जो है वो कायद पब्लिशर का स्क्रीन के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी. तो आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट करके इस फाइल को जो है वो इस सारे डाटा बैंक को जो है वो ले सकते हो. इसके माइनर से चार्जेस रखेंगे हम लोग, ताकि स्टूडेंट जो है वो जाहिर है अगर पैसे दे के कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो फिर ही जो है वो उसको पढ़ते हैं. अदरवाइज़ फ्री चीज़ को तो कहते हैं ये तो फ्री की चीज़ है, इसको मतलब जो है वो उतनी अहमियत भी नहीं देते और ना ही जो है वो उतना करते हैं. पाकिस्तानी अवाम की ये जो है वो मैंटेलिटी है, ठीक है. तो चीज़ एक ही होती है, अगर उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा टैग वगैरह लग जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए तो उसको जो है वो तसव्वुर करने लग जाते हैं कि हाँ जी ये जो है चीज़ बहुत कोई आसमानों से आई है. हालांकि ऐसा नहीं होता, सेम चीज़ होती है, सेम ब्रांड होते हैं, एक ही फैक्ट्री से सामान जो है वो बनवा रहे होते हैं. और मसला होता ये है कि मैं वैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो बुक्स होती हैं ज़ाहिर है उसको तो परचेज़ करना पड़ता है. डाटा बैंक को जो है वो ज़ाहिर है आपको जो है वो परचेज़ करना पड़ता है, फिर ही जाके जो है वो आप लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो. बहरहाल कायद पब्लिशर ने आप लोगों के साथ जो है कंप्लीट फाइल शेयर कर दी है, बुक शेयर कर दी, आप लोगों को हर चीज़ दिखा दी. अगर आप लोग जो है वो ये सारा डाटा बैंक जो है वो लेना चाहते हो कायद पब्लिशर का, तो आप लोग जो है वो एडमिन से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो. यहाँ पे एडमिन का नंबर आ रहा है 031582136131. इस एडमिन के नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो है ये सारी फाइल जो है वो ले सकते हो. होप कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन एक ही बात है, मेरी आप लोगों के साथ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यार इतनी मेहनत करके इतनी ज़्यादा चीज़ें करके स्टूडेंट की सिर्फ सक्सेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं. चलें यार किसी माड़े घर का, किसी कोई ऐसे घर का कोई स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो जाए, जो हमें दुआएं दे. ज़िंदगी मौत का पता नहीं, हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, ठीक है. तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोग जो है वो मेहनत करो. और यहाँ पे नंबर आ रहा है 031582136131. कायद पब्लिशर का ये नंबर है. आप लोग जो है वो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है वो ये फाइल जो है वो माइनर से चार्जेस रखेंगे इसके, आप लोग जो है वो इसको ले सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी. अल्लाह हाफिज़.